हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो चलिए हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में कि जो रनिंग वाले हैं क्या वो चयन परीक्षा का फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरा, जिनकी पात्रता परीक्षा जो पास कर चुके हैं और जब फॉर्म फिल किया गया था उस टाइम पर कुछ लोग फर्स्ट ईयर में थे, ठीक है, उनका फाइनल ईयर नहीं चल रहा था, तो क्या वो लोग भी चयन परीक्षा भर सकते हैं एमपीटेट क्वालिफाई होने के बाद। तो ये जो दो डाउट हैं ये बच्चों के काफ़ी बने हुए हैं, क्योंकि ऊपर वाले एक पॉइंट में दिया हुआ था चयन परीक्षा में कि आपकी जो पात्रता होगी वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए आपका, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें वहाँ पर नहीं लिखा पॉइंट में कि क्या रनिंग वाले अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन नीचे एक पॉइंट में पूरा क्लियर किया गया है कि क्या रनिंग वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने गलत जानकारी दे करके पहली पात्रता परीक्षा पास कर ली है कि उनका फाइनल ईयर नहीं चल रहा था, तब भी जिनका फर्स्ट ईयर था उन्होंने भी एमपीटेट क्वालिफाई कर लिया है, एग्ज़ाम दे दिया है, तो क्या वो लोग पात्र होंगे नहीं होंगे, इन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपकी सारी जानकारी अच्छे से मिल सके। तो चलिए, ये जो 10.5 आपका दिया हुआ है इसको अच्छे से पढ़ना है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु यह शर्त निर्धारित की गई थी कि ऐसे आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। कहने का मतलब, अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो अगर आपका अंतिम वर्ष चल रहा है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका था, तो आप पात्रता परीक्षा में बैठ सकते थे। लेकिन अगर आपका फर्स्ट ईयर चल रहा था, फाइनल ईयर नहीं चल रहा था और आपने पात्रता परीक्षा का फॉर्म फिल किया और आपने क्वालिफाई भी कर लिया, तो याद रखिए आप लोग चयन परीक्षा का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके बावजूद भी अगर आप भर देते हैं तो नीचे एक पॉइंट है, मैं उस पर भी बात करूंगा। तो पहली जो शर्त थी यही थी कि आपका अंतिम वर्ष में होना जरूरी है, तभी आप चयन परीक्षा का फॉर्म फिल कर सकते थे। वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे, तो क्लियर हो गया। ऐसे अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा उपरांत पात्र पाए जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि विभाग में जिस दिनांक को दस्तावेज मांगे जाएंगे उस दिनांक को प्रस्तुत करने होंगे। अब आप समझ पा रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो चयन परीक्षा उपरांत पाए जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन करने की संदर्भ तिथि विभाग में जिस दिन दस्तावेज मांगे जाएंगे उस दिनांक को प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षांक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब उनका ये है कि जब चयन परीक्षा होगी उसके बाद जब भी आदेश आएगा कि आप लोगों को जो मार्कशीट है, जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, ये दस्तावेज आपका वेरिफिकेशन होगा, तो जिस दिनांक को मांगे जाएंगे उस दिनांक तक आप लोगों की कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक और भी शर्त है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उस टाइम पे फर्स्ट ईयर था, ठीक है, और आपने फॉर्म फिल कर दिया था तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। शर्त यह है कि आपका अंतिम वर्ष में होना जरूरी था, और जब चयन परीक्षा के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जो विभाग से अलग से दिनांक प्रस्तुत करेंगे, उस दिन तक आप लोगों की जो परीक्षा अंक सूची है, जो आपकी डिग्री है, वो अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं थे और त्रुटिपूर्ण जानकारी देकर पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होकर पात्रता अर्जित कर ली है, तो ऐसे अभ्यर्थी को गलत जानकारी देकर परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य कर दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने पात्रता परीक्षा दी थी और आपने उसमें गलत जानकारी भर दी, क्योंकि उसमें सिर्फ जानकारी मांग रहा था कि अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका फर्स्ट ईयर चल रहा था
और आपने पात्रता परीक्षा फॉर्म फिल कर दी, क्वालिफाई भी कर लिया, तो आप लोग अपात्र माने जाएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। अब बात ये कि चयन परीक्षा में क्या रनिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी काम हुआ। यहाँ पे सीधे लिखा है कि जो दस्तावेजों का सत्यापन होगा वो कब होगा? चयन परीक्षा के बाद जो मेरिट क्रम बनेगी आपकी, उसमें जिस दिनांक को आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो आपका आदेश आएगा, जिस दिनांक तक कहेगा कि इस दिनांक तक आप लोगों की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, तो उस दिन तक आप लोगों की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि आप अगर अंतिम वर्ष में टेट एग्ज़ाम दे रहे थे तब भी थे, और अभी भी आप लोगों का अंतिम वर्ष चल रहा है, तो आप लोग चयन परीक्षा का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस 10.5 में सीधे सीधे लिखा है, एक बार फिर मैं समझा देता हूँ कि क्या इसमें दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। तो ये इस पॉइंट को समझिएगा तो आपको भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसे अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा उपरांत पाए जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि विभाग में जिस दिनांक को दस्तावेज मांगे जाएंगे उस दिनांक को प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षांक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये चीज़ कही है कि जब चयन परीक्षा हो जाएगी उसके बाद जब आपकी एक डेट दी जाएगी कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएं, उस दिनांक तक आप लोगों की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास अंक सूची आ जानी चाहिए, ताकि आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा पाएँ, तभी आप लोग पात्र हो पाएंगे। तो समझ में आ गया कि चयन परीक्षा में भी आप लोग बैठ सकते हैं अगर आपका अंतिम वर्ष चल रहा है। जिनका अंतिम वर्ष चल रहा था जब एमपी टेट का फॉर्म फिल किया गया था, ठीक है, तो उन्हीं के लिए ये पॉइंट लिखा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो अंतिम वर्ष में थे और उन्होंने एमपी टेट का एग्ज़ाम दिया, तो ऐसे अभ्यर्थियों को जो है चयन परीक्षा के उपरांत पात्र पाए जाने पर मेरिट क्रम में जो शैक्षणिक योग्यता अर्हता अर्जन की थी उस तिथि तक आपको वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो भी रनिंग वाले हैं, इन द सेंस आपका जो अंतिम वर्ष वाले कैंडिडेट हैं, वो भी चयन परीक्षा दे सकते हैं, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसमें सीधे लिखा है कि जिनको रनिंग वालों को अप्लाई करने के लिए एमपी टेट में अंतिम वर्ष वाले बच्चों को अप्लाई करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे कि वो भी बच्चे कर सकते हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन हाँ, अंतिम वर्ष में जब आपने फॉर्म फिल किया था तब आपका अंतिम वर्ष होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। तो उन बच्चों के जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे वो चयन परीक्षा के उपरांत होंगे, और जो भी डेट या दिनांक आपका डिपार्टमेंट देगा उस दिनांक तक आप लोगों को डिग्री कंप्लीट करके वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। अगर उस दिन तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती है तो भी आप लोग बाहर हो जाएंगे। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो आप चयन परीक्षा में बिल्कुल भाग ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में छोड़िएगा, मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।